हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी और उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुंच सकें और आपसे रेजोनेट हो सकें। शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। Current energy right now. Nine of Wheels, Ace of Wands, Five of Cups, King of Cups, Eight of Cups. Water energy is very strong. Water, earth, fire. Again water, 6 of cups. Bottom of the deck है fire, 6 of wands. ओके, मैसेजेस भी देख लेते हैं। मैसेज क्या है अभी इस वक्त आपके लिए, आपके पर्सन का मैसेज। डेथ, फर्स्ट कार्ड। हर्मिट, एम्प्रेस, नाइट ऑफ व्हील्स, द फूल, एट ऑफ व्हील्स। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइज एनर्जी की जहाँ तक हम बात करें तो आपके पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी है जैसे आपके पर्सन दिखा रहे हैं आपको या समाज को कि दे आर वेरी इंडिपेंडेंट। उनको अपनी ज़िंदगी में किसी से परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत दमदार पर्सनालिटी हैं, बहुत बिंदास हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ज़्यादा डेयरिंग है। दुनिया के सामने उनकी इमेज ऐसी ही है, उन्होंने बना रखी है ऐसी इमेज। इवन आपके सामने भी इन्होंने ऐसी ही इमेज बना रखी है कि कभी किसी से डरते नहीं, कोई इनसे ज़बरदस्ती कुछ करा नहीं सकता, ये किसी के आगे झुकते नहीं हैं। और ये सच भी है, मतलब ये अगर इनके अपनों के आगे बात करें तो अलग है सिचुएशन, अदरवाइज़ बाकी लोगों के सामने हो सकता है ये ऐसी ही पर्सनालिटी हो। बट जहाँ तक अपनी परिवार की बात आ जा रही है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात आ जा रही है, एक तरफ आप हैं, एक तरफ इनकी जिम्मेदारियाँ हैं, या एक तरफ आप हैं, एक तरफ इनका परिवार है, एक तरफ आप हैं, एक तरफ इनकी इमेज है, कहीं ना कहीं वहाँ पर ये डर जा रहे हैं। फियरफुल एनर्जी है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ। इवन आपको मिस भी कर रहे हैं अगर नो कांटेक्ट में है तो। वी हैव 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। अगर आपसे दूर हैं तो इनकी एनर्जी बहुत अच्छी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा उदासी है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली एक नेगेटिव वाइब्स में है आपके पर्सन। इनका मन बहुत है, आपको स्पाई बहुत करते हैं इस वक्त, नज़र बहुत ज़्यादा रख रहे हैं। अगर आप सेम वर्क प्लेस पर हैं या सेम कॉलेज में हैं या सेम ऐसी बिल्डिंग में हैं या नेबर्स हैं जहाँ पर ये आपको देख पा रहे हैं बट बात नहीं कर पा रहे हैं, या मतलब एक है, मतलब देख ले रहे हैं एटलीस्ट, तो कहीं ना कहीं इनको ये सुकून है कि मैंने देख लिया, वो ठीक है। या इनको कहीं ना कहीं से अगर आपकी खबर मिल रही है, जैसे कई बार क्या होता है कि रिलेशन में कोई म्यूचुअल फ्रेंड होता है या होती है, तो अगर आपका उनसे झगड़ा हुआ या उनका आपसे झगड़ा हुआ, आप दोनों में ब्रेकअप हुआ, तो आप लोग म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू उनके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं कि वो ठीक तो है ना, सब कुछ
बेटर है ना, हेल्थ तो ठीक है, क्या मेरे बारे में कुछ पूछ रहा था या पूछ रही थी, होता है ऐसा। तो जो म्यूचुअल फ्रेंड है वो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है या कर रही है। यहाँ पर वो आपकी जानकारी और आप उनकी जानकारी कहीं ना कहीं उसी बंदे या बंदी से ले रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो ये दूसरों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, सारी बातें ये दूसरों से नहीं शेयर कर सकते, हर बात आप किसी फ्रेंड से शेयर नहीं कर सकते, अपनी कोई प्राइवेट बातें आप शेयर नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये अपसेट है क्योंकि ये जो कहना चाह रहे हैं वो कह नहीं पा रहे डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली ये आप तक भेजना नहीं चाह रहे। तो ये दुखी हैं, परेशान हैं और प्रेशर में भी हैं। करंट एनर्जी तो यही बता रही है। लेकिन करंट एनर्जी में दो अच्छी बात है। पहला ये कि आने वाले समय में ये काफ़ी कुछ आपसे एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि ये सक्सेस चाहते हैं। अगर दूरी बनी हुई है तो वापस आना चाहते हैं। वी हैव 6 की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है। कहीं ना कहीं शुक्र रिप्रेजेंट करता है 6 नंबर, और 9 नंबर मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो शुक्र और मंगल कहीं ना कहीं लव लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं। और जब भी 6996 का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा नज़र आने लगे ड्रीम्स में, तो आप समझ लो कि आपका जो पार्टनर है वो भी आपसे उतना ही शिद्दत से मोहब्बत करता है या करती है जितना कि आप। इवन किसी के बर्थ चार्ट में भी शुक्र मंगल साथ में होंगे तो उनका कहीं ना कहीं एक डीप लेवल का कनेक्शन किसी के साथ बनेगा ज़रूर। भले वो शादी तक जाए ना जाए, वो डिपेंड करता है आपकी डेस्टिनी पर, बट एक अफेयर आपका, एक रिलेशनशिप बॉन्ड आपका बनेगा ज़रूर, जिसके लिए आप दुनिया से लड़ जाएं, इस तरह का बॉन्ड। तो आपके पर्सन की एनर्जी में प्रेम है, हालांकि ये इमोशनली अपसेट है, एनर्जी इज़ लो। मैसेजेस की बात करें तो ओवरऑल एनर्जी वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विथ 3 ऑफ वॉन्ड्स। दे आर वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, जब आपको मैसेज कर दिया जाए, जब आपको कॉल कर दिया जाए। अब जैसे अभी ईद थी, कई लोगों को ईद पे मैसेजेस रिसीव हुए, बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स थे जिनको ईद पे मैसेजेस रिसीव हुए। उसके पहले होली पे बहुत सारे लोगों का यूनियन हुआ। तो ये राइट मोमेंट है जब इंसान को लगता है कि यार ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर मैं मैसेज कर देता हूँ या कर देती हूँ। अगर वो नाराज़ होगी तो भी झक मार के रिप्लाई तो करेगी, गुस्से में ही करे बट करेगी तो है। कई बार ईगो के कारण लोग बीच में मैसेजेस नहीं करते हैं। उनको ऐसा लगता है अगर मैंने मैसेज किया उसने रिप्लाई नहीं किया तो मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरा कितना बड़ा घाटा हो जाएगा। तो कई बार रिलेशनशिप में एक सही मोमेंट का वेट किया जा रहा है। इनकी तरफ से तो ये 100% है कि ये वेट कर रहे फॉर द राइट मोमेंट, कि बर्थडे आ रहा है तो उस पर बात करेंगे, या अब जैसे नवरात्रि चल रही है तो रामनवमी 9वें दिन बात कर लेंगे। इस तरह से मतलब ये सही मोमेंट का वेट कर रहे हैं। कई लोगों को नवरात्रि की शुरुआत में ही मैसेजेस रिसीव हुए हैं, तो सही मोमेंट का वेट कर रहे हैं। लेकिन हालांकि ये आपकी तरफ आकर्षित बहुत ज़्यादा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इनसे दूर होने के बाद काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए हो। इनके साथ रह रहे थे तो आपकी एनर्जी काफ़ी इन्होंने लो कर रखी थी। रुलाना, टेंशन देना, एंग्जाइटी देना, गुस्सा दिला देना। आप जब दूर हो गए और काफ़ी टाइम से दूर हो तो आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, नर्चर कर रहे हो अपने आप को। तो इनको ये देख के मतलब थोड़ी हैरानी भी है कि अरे ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है या लग रही है, अरे ये तो बहुत ग्रो कर रहा है अपने लाइफ में। मुझे नहीं लगता कि ये याद भी करता होगा या करती होगी, या इसको मेरी नीड है। जब इंसान को नीड होती है ना तो लोग उसी टाइम पे उसका साथ छोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी आपका साथ आपके नीड के समय, जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत रही होगी, तो इन्होंने आपसे साथ छुड़ा के फरार हो गए होंगे। तो अब इनको अपने आप पे ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो बहुत अकेला फ़ील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैंने थर्ड पार्टी के कारण रिश्ता ख़राब किया। अब ये मैसेज आपको ये देने वाले हैं कि मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं तुम्हारे जाने के बाद या तुमसे दूर होने के बाद भी अकेला ही हूँ या अकेली ही हूँ। मेरी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी थी उससे रिश्ता मैंने ख़त्म कर लिया है, और अब मैं बिल्कुल एक नई शुरुआत तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। ये मैसेजेस आपको आपके पर्सन की तरफ से कमिंग डेज़ में रिसीव हो सकते हैं। लेट्स चेक कि ये मैसेजेस कितने टाइम पीरियड के अंदर आपको रिसीव हो जाएंगे। मतलब 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे या और समय लग सकता है।
30 घंटे, 3 घंटा लकी वन, कुछ लोगों को 3 घंटे के अंदर या 12 घंटे के अंदर ही रिसीव हो जाएगा। कुछ लोगों को 30 आवर्स के अंदर ये मैसेजेस रिसीव होंगे, मैक्सिमम 3 डेज़, 3 दिन के अंदर एग्जैक्टली यही मैसेजेस रिसीव होंगे जो मैंने आपको अभी बताए हैं कलेक्टिव लेवल पे। अगर आपको सेम मैसेजेस रिसीव होते हैं उस टाइम पे मेरी याद आए तो आप कमेंट सेक्शन में आके मैसेज ज़रूर किया कीजिए कि हाँ मैम आपने जो बोला था वो चीज़ें हो गई। सो मिलते हैं थोड़ी देर में टैरो विद एम सिंह में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।